सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आप सभी का फिर से एक बार वेलकम कहने के लिए यहाँ ही हम अपने सामने खड़े होते हैं, आराधना में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करते हैं, प्रार्थना में करते हैं। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। आराधना में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, इस खूबसूरत और अद्भुत समय में पवित्र परमेश्वर है प्रभु, इस समय प्रभु यीशु मसीह हम तेरे चरणों के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, जाने अनजाने में कोई भी गलती या पाप हुए हो प्रभु यीशु मसीह, हम सभी को क्षमा कर प्रभु यीशु मसीह। तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम सभी का भरोसा तुझ पर है प्रभु यीशु मसीह। तो हमारा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, जो हर वक्त हर क्षण प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा रहता है प्रभु, हमें कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, इस समय में प्रभु यीशु मसीह, सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह, जो भी कुछ तूने हमारे लिए किया प्रभु यीशु मसीह, उन चीज़ों को याद कर प्रभु यीशु मसीह आज तुझे हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, हमें समझ बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम तेरी आराधना कर सके प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी इच्छा के अनुसार चल सके प्रभु यीशु मसीह। तो अगुवाई कर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। इस आराधना से प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह, पूरे दिल और मन से प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा करे प्रभु। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हम तेरे लिए करें प्रभु यीशु मसीह, जोश और उत्साह के साथ प्रभु यीशु मसीह, आनंद से प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा करें। इस आराधना से तेरी महिमा, छोटी सी प्रार्थना करें। सब लोग बता दे।
का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का जो एक था, उसने मिटा डाला। विधियों का जो एक था, उसने मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे, करेगा हम विश्राम। जब तक सांस रहे, करेगा हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है। सच्चे परमेश्वर से प्रभु अद्भुत और पवित्र परमेश्वर परमेश्वर से सच्चे परमेश्वर से परमेश्वर होकर परमेश्वर से अपने आप को शून्य किया परमेश्वर से, अपने आप को खाली किया परमेश्वर से, ताकि हमें नया जीवन दे सके परमेश्वर से। तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर से। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। बन गया दास समान, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु तो उसकी, और हुआ
जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, 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 ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हमारे जीवन से प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु यीशु, हमारे जीवन में तू बढ़े प्रभु यीशु, सच प्रभु यीशु, तू अद्भुत है प्रभु यीशु, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु यीशु, तू प्रेमी प्रभु यीशु, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं और छोटी सी प्रार्थना करें आपसे। अद्भुत आराधना थी, राइट? अद्भुत आराधना थी। थैंक यू वर्शिप टीम, और आप सभी का स्वागत है आज के इस सभा में। आप सब लोग खुश हो? यस। परमेश्वर के भवन में हम सब आनंदित हैं। यस, आमीन। थैंक यू सो मच। पास्टर भी हमारे बीच में है, सो जगह जानते हैं तो वो है पास्टर, राइट? पास्टर स्मार्ट आया है, खुश है पास्टर को देखकर, राइट? अभी भी प्रेयर करते रहना, बॉडी जो भी वीकनेस चीज़ें हैं उन सभी के लिए, राइट? बट खुशी हुई पास्टर बहुत देखकर, आप मतलब है बड़ा अच्छा लगा। ओके, एनीवे
आप सभी का स्वागत है फिर से आप हमारे बीच में, जो भी हम लोग विश्वास योग्यता से आते हैं। थैंक यू आप सभी के लिए। हमारे बीच में पहली बार है कुछ लोग, राइट, हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। सो यहाँ पर एक आंटी है, आपका नाम? मिसेस बोइन है, मिसेस ग्लैडिस बोइन। ओके, उनका स्वागत करते हैं हम। मिसेस बोइन, हमारे बीच में भाई भी हैं, आप खड़े हो सकते हैं। आपका नाम? राकेश कुमार, स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू आने के लिए। हम लोग आप बैठ सकते हैं। हम लोग हर रविवार को इसी समय 6:30 बजे यहाँ पर मिलते हैं और परमेश्वर के इस भवन में स्तुति और आराधना करते हैं। हम भले ही कुछ समय के लिए रहेंगे इस समय पर, लेकिन हम इतना जानते हैं कि पूरे हफ्ते में हम लोग इंतजार करते हैं, राइट, संडे के शाम को हम आना, आराधना करना। इस कमरे के बाहर जैसे ही हम अंदर आते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर हम सभी से बात करेगा, हमारे लिए कुछ योजनाएं हैं, कुछ बातें जो हम सभी से करेगा। इट्स सो अमेजिंग, ये बड़ा ताजगी महसूस होता है। आई डोंट नो व्हाई, बट हम जब इस जगह पर आते हैं तो एक बोझ जो होता है सारी चीज़ों का, दुनिया का जो कुछ भी है, बट हम जानते हैं ये परमेश्वर है जो हमें यहाँ पर लेकर आए। कल पास्टर शालन, एक हमारे जो मुख्य पास्टर हैं, उनका एक थॉट था, यह इसके 29वें अध्याय से वो भविष्यवाणी करता है। उस जगह पर परमेश्वर भविष्यवाणी करता है मिस्र देश के बारे में, कि जो मिस्र देश कहता है कि नील नदी मेरा है, परमेश्वर कहता है मैं उसे सुखा सकता हूँ। जो मछलियां हैं उसकी वो बाहर आ जाएंगी, जो चीजें हैं वहां पर कई तो 3 हिस्से हैं वचन के, और तीनों हिस्सों में एक शब्द लास्ट में कहता है कि मैं कुछ ऐसे कार्य करूंगा जिससे वे जान जाएंगे कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ। एंड लास्ट में वो एक्चुअली ये कहता है कि वो जान जाएंगे जब मैं उनकी भूमियों को एक रेगिस्तान बना दूंगा। जब मिस्र देश एक रेगिस्तान जैसे बन जाएगा, आज के उस समय में बड़ा साम्राज्य है मिस्र, मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका है उनका, राइट, बट उनके अपनी बातों पर घमंड है। परमेश्वर कहता है उसे अपने आप पर घमंड है, मैं उसे डेसोलेट कर दूंगा, पूरा रेगिस्तान जैसा बना दूंगा, तब वो जानेंगे कि मैं परमेश्वर हूँ। एक तरीके से वो ये कह रहे थे कि मुद्दा ये है कि हम कई बार परमेश्वर जो चीज़ें करता है, आप ये जानो कि वो परमेश्वर है, हम भूल जाते हैं कि सच में परमेश्वर कौन है। वो इस वेरी सिंपल पॉइंट देता है कि अगर आप सुबह उठ रहे हो तो परमेश्वर को थैंक यू बोलो कि आपने एक और दिन देखा। अगर आपको खाना मिला तो आप थैंक यू कहो क्योंकि परमेश्वर ने आपको भोजन दिया है। अगर आप किसी को मिल सके और आपने बड़ा आनंदित समय बिताया है तो आप खुश रहो कि परमेश्वर ने आपको बोलते ना मिलाया है। अगर आप जॉब कर सकते हो और कमा सकते हो तो आप सच में थैंक यू कहो कि परमेश्वर ने आपको क्षमता दी है कि आप जॉब कर पा रहे हो, राइट। एंड इट्स लाइक वाओ, दिस इज सो सिंपल, बट ये सच में याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर है जो हमें हमारे जीवन को बनाए रखता है, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज। यही तो हम इस बड़े बॉडी लाइफ में इस जगह पर हम लोग सीखते हैं, गुड, राइट। सो कुछ सूचनाएं हैं हमारे पास, राइट, ओके। सो सूचना यही है कि इस हफ्ते में हर हफ्ते का आपको स्केड्यूल पता है। फ्राइडे का बाइबल स्टडी जो रहेगा वो रहेगा। सैटरडे बाइबल क्लास इस सैटरडे रहेगा, राइट, 7 से 9 बजे तक जो है हम लोग यहाँ पर इस जगह पर फिर से मिलने वाले हैं। संडे फिर से एक सभा होगी, राइट। सो कॉन्फ्रेंस के डेट्स में हम लोग 3 हफ्ते से मैं कह रहा हूँ, बट ऑलमोस्ट वही है। 17 तारीख अक्टूबर का 17 से लेके 19 तारीख तक कॉन्फ्रेंस रहेगा होली स्पिरिट हॉस्पिटल में। पास्टर शिबेरी जो हमारे मुख्य पासवान जैसे हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, तो वो एक अद्भुत समय रहेगा। सो उन दिनों को बस आप याद रख सकते हो कि कुछ इवेंट हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आने वाले समय में हम लोग प्लान कर रहे हैं, राइट। सो एक बड़ा अद्भुत सा समय रहेगा जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर को और जान सकते हैं गहराई से, राइट। सो ये एक मुद्दा था, ओके। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए और फिर हम लोग संदेश में जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सब कुछ समय के लिए। थैंक यू हर कोई जो यहाँ पर आए हैं, खासकर हमारे जो भाई बहन यहाँ आए हैं, परमेश्वर उनके लिए मांगते हैं आप हम में से हर किसी के साथ उनसे बातें करना। धन्यवाद इस अद्भुत समय के लिए, इस परिवार के लिए जो आत्मिक परिवार आपने हमारे जीवन में दिया है। आप अद्भुत हो परमेश्वर, और आप अद्भुत कार्य करते हो हमारे जीवन में। थैंक यू कि आप हमारे चरवाहा हो, और थैंक यू कि आपने सारी चीज़ें हमारे बीच में की है परमेश्वर। इस समय को, इस गीत को, इस दशमांश को आपके हाथ में देते हैं। आप इसे आशीर्वाद करना, मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
सर का स्वागत करते हैं। थैंक यू राहुल सर। ओके, सब ठीक है? ओके, यस। नहीं, मैं ऐसे ही खड़ा था और पास्टर को देख के ना हमेशा खुश लगता, आज ज़्यादा खुशी लगा उनको देख के, है ना। कहीं सबको पता थे वो बीमार थे और ऐसा लगा नहीं आज आएंगे, मगर आए, आके अच्छा लगा। ओके, हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन और समय के लिए परमेश्वर। जो भी आपका वचन है परमेश्वर, हम सब को कुछ ना कुछ सीख के यहाँ से जा सके प्रभु, इसके लिए हम प्रार्थना करते। अच्छा समय दिया परमेश्वर, धन्यवाद देते कि परमेश्वर सब लोग इधर आए अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आपकी महिमा के लिए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसके नाम से सुन कर आमीन। ओके, हाँ, कौन मेरे साथ 1 कोरिन्थियन का 6 का 19 कोई मेरे लिए हिंदी में पढ़ेगा तो मुझे अच्छा होगा। 1 कोरिन्थियों का 6 उसका 19, सॉरी 6 उसका 20, 6 का 20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। है ना, इसमें क्या बता रहे? दाम देकर मोल लिए। दाम देकर। मेरा सच्ची में हिंदी बहुत बेकार है पढ़ने में, है ना। इसके लिए मैं हमेशा सोचता हूँ कि आज मैं पढ़ूंगा। मैं सोचा मेरी वाइफ को आज मैं हिंदी पढ़ूंगा, मगर इधर नहीं पढ़ सका मैं, है ना। तो इसमें क्या है दिया है ना, क्या? दाम देकर मूल्य, और उसके आगे अब देह के द्वारा, हाँ उसकी महिमा, है ना, महिमा करो या उसकी क्या आदर करो, है ना। एक ही है ना शायद से, यस, है ना। तो फिर इसमें ये जो वचन में देख रहा था, है ना, कि ये हम इसमें कैसे क्या परमेश्वर की आदर कर सकते हैं ना, कैसी महिमा कर सकते हैं। वैसा एक स्टोरी मुझे याद आया था, तो वो चैप्टर को जब हम मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये है कि जैसे दाऊद का कहानी सबको पता है ना। एक चीज़ उसमें बताने के लिए था कि कैसा दाऊद ने परमेश्वर की महिमा की या आदर किया उस जगह में, है ना। तो जैसे दाऊद का स्टोरी सबको पता है ना। तो मगर दाऊद के स्टोरी में क्या होता है कि एक दिन क्या आता है, गुलायत आता है, राइट। गुलायत आता है और गुलायत क्या करता है, इजराइलाइट जो इजराइल के लोग हैं उसको ना क्या बोलते हैं, छेड़खानी करते रहता है, कौन मेरे से लड़ सकता है, कौन मेरे से लड़ सकता है ना। उस समय में क्या था, कौन राजा रहता है, साउल राजा रहता है ना। उस समय में ये होता है कि उसको कोई मार नहीं सकता था, तो उस समय में क्या था, दाऊद है ना, दाऊद क्या करता है, वो गुलायत को मार देता है ना। मारने के बाद क्या था, फिर लोग क्या बोलते हैं, दाऊद ने कितने जन को, साउल ने कितने जन को मारा, 1000 को, और दाऊद ने लाखों को मारा। तो वो चीज़ क्या हो गया, जो साहुल था उसके मन में क्या है, एक जलन हो गया, है ना। अरे वो राजा होने के बाद भी उसने क्या किया, कम को मारा, मगर लोग दाऊद की जय जयकार करने लगे। तो जैसे आपको कहानी पता है कि क्या होता है उस समय, तो जो साहुल रहता है वो क्या करता है कि दाऊद को मारने के पीछे पड़ जाता है ना। और रोज उस समय में दाऊद राजा नहीं रहता है, मगर साहुल क्या रहता है, राजा रहता है ना। मगर उसमें मैं आगे पढ़ रहा था ना, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा रहता है ना, कभी कभी हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहते हैं ना, तो बुरी चीज़ों में भी हम उतना ही कभी कभी गिरते रहते हैं, है ना। जैसे साहुल को देख के मेरे को यही ऐसे ही लग रहा था कि साहुल क्या करता है, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहा था, कहीं के लिए बहुत सारी चीज़ों यीशु मसीह की परमेश्वर के अनुसार वो कर रहा था, मगर उस समय क्या करता है, वो दाऊद को मारने जाता है और बहुत सारी गलत चीज़ करता रहता है साहुल, है ना। मगर इसमें ये कि क्या चीज़ है, जब भी साहुल जब भी दाऊद को मारने के पीछे जाता रहता है, एक समय ऐसा होता है कि साहुल रहता है और दाऊद क्या करता है, दाऊद के सामने आता है। जब भी साहुल क्या रहता है, सोया रहता है, सबको पता है स्टोरी की। वो साहुल आता है और क्या करता है, सॉरी दाऊद आके क्या करता है, साहुल का एक कपड़ा फाड़ के क्या करता है, वो कुछ नहीं रहती उसको बताने के लिए रहता है कि मैं चाहे तो तेरे को मार सकता था, मगर वो क्या करता है उस समय, उसको मारता नहीं है। क्यों नहीं मारता है, कारण उनको दाऊद को पता था ये परमेश्वर का चुना हुआ है, वो राजा है ना। उस समय में, है ना, मैं गाना सुन रहा था कि वो बड़े मैं घटू, है ना। 2 शब्द है मगर बहुत मीनिंगफुल है देखने से। उस समय दाऊद क्या करता था, दाऊद चाहता उसको मार सकता था, है ना। उस समय उसने क्या किया, परमेश्वर को ऊंचाया, अपने को घटाया, है ना। उसने क्या दिखाया, उस समय दाऊद ने क्या दिखाया, जो परमेश्वर क्या था, आदर दिखाया, है ना। कहीं उस समय वो हम देखते कि परमेश्वर क्या उसने आदर दिखाया, है ना। उसमें हमको पता चलता है कि हमें कभी कभी हमारे जीवन में भी चीज़ें रहती कि हमें क्या करना चाहिए, कभी कभी परमेश्वर का आदर दिखाना चाहिए, है ना।
कभी कभी बहुत आसान लगता है मगर करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। जैसे दाऊद केस में था, मगर दाऊद के लिए इजी था, क्यों? काहे के लिए? वो उसको पता था परमेश्वर का जो प्रेम है ना। अभी तो उस समय में यीशु मसीह तो नहीं था, मगर हम हमारे लाइफ में बोल सकते हैं हमें पता है यीशु मसीह का प्राइस क्या था हमारे लिए, है ना। उस प्राइस से बढ़कर कुछ नहीं है। तो इसके लिए उस समय में हमें क्या करना, हमें ऐसे समय में जो परमेश्वर का चुना हुआ है हमें उन्हें क्या आदर करना है, और क्या करना है कि हमें क्या करना है कि हाँ, उसके जो अनॉइंटिंग है उसमें हमको दिखाना है कि अरे सच्चा अनॉइंटिंग कौन है ना। और आगे हम और पढ़ सकते कि जैसे कि हाँ 1 कोरिन्थियन 1:6 में हम सबको पता है कि समय कम होने के हिसाब से मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि है ना, सबको पता है कि क्या परमेश्वर का, हमारा मन क्या है, परमेश्वर का मंदिर है ना। जब भी हमें क्या करना है तो वैसा हमें जीना है। और उसमें जैसे कि वो चैप्टर जब भी हमें पढ़ रहा था तो उसमें क्या दिखा रहा है कि ये देखे तो हमको जैसे जोसेफ का कहानी याद है ना। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चैप्टर में जो लिखा है कैसा रियल लाइफ में हो चुका है ना। जैसे हम दाऊद का देख सकते हैं, है ना। दाऊद भी क्या किया, परमेश्वर का है ना अधिकार दिखा, मतलब क्या आदर दिखाया है कि परमेश्वर महान है ना। और जैसे हम उसके नीचे पढ़ेंगे कि इसमें 19 में, सॉरी ऊपर में, तो उसमें क्या दिखाएगा, परमेश्वर का हमारा जो हृदय है क्या, परमेश्वर का मंदिर है ना। जैसे हम जोसेफ को देख सकते हैं, जोसेफ के लाइफ में क्या था, जोसेफ का कहानी सबको पता है ना। जोसेफ क्या करता है, भाई लोगों को बताता है, अरे मैं एक दिन मेरा सपना बताता है। भाई लोग क्या करते हैं, उस समय उसको मजाक उड़ाते हैं, है ना। उसको बाद में बेच देते हैं, है ना। बेचने के बाद क्या करते हैं, उसको क्या, मिस्र, राइट, है ना। मिस्र में लोग, जब भी उसके भाई लोग उसको बेच, उसको क्या करते हैं, मिस्र में लेके जाते हैं। फिर वो राजा के घर में रहता है। फिर मेन चीज़ क्या आता है, उसकी जो वाइफ रहती है ना, कहीं के लिए उसकी वाइफ उस समय जोसेफ के वो पीछे पड़ जाती है ना। हाँ, वही पोतीफर की पत्नी क्या करती है, वो जो जोसेफ रहता है उसके पीछे पड़ जाती है ना। अभी क्या राइट वर्ड लूँ उसके लिए मेरे को आ नहीं रहा, इसके लिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया है ना। क्या करती है, वो मौका ढूंढती है, मैं उसको टच करूँ, है ना, मैं चाहता हूँ उसके साथ रिलेशंस में रहूँ, है ना। उस टाइम में जोसेफ क्या करता है, भाग जाता है, क्योंकि उसको पता रहता है। उस समय में जोसेफ ने भी क्या दिखाया, परमेश्वर का आदर दिखाया, है ना। ये दिखाया कि नहीं, मेरा हृदय परमेश्वर का मंदिर है ना। शायद से उसने बहुत सारी चीज़ें, शायद उसको होता था ऐसा कि अरे नहीं, अच्छा मैं वो चीज़ करूँ उसके साथ रहूँ, शायद से मैं दूसरा राजा बन सकता था, मगर उसको पता था कि सच्चा कौन है, सॉरी, जो प्राइस जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है जोसेफ को। मगर हम अभी यीशु मसीह को लेके ये कह सकते हैं कि ये मेरे जीवन में ये है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, वो प्राइस के सामने कुछ भी नहीं है। तो हमें ये चीज़ पता चल रही है कि हमें क्या करना है, कि हमें आदर दिखाना है करके। जैसे जोसेफ के टाइम में भी क्या हुआ, फिर लास्ट में आप देखोगे जोसेफ की कहानी, उसमें क्या होता है कि जो वो रहता है, सपना दिखाया रहता है, मगर आखिर में सच्ची में राजा बनता है। कारण कि उसने क्या किया, संसार की चीज़ों को नहीं देखा, है ना। जैसे कि एक में किसमें, तो मैं इसमें ये दिखाता है कि जब भी हम परमेश्वर की महिमा में बने रहते हैं, है ना, उस समय कभी कभी हम ना वर्ल्डली लाइफ में एक तरफ हम परमेश्वर की महिमा में बढ़ रहे, ये मेरे लिए, हम सबके लिए, मेरे लिए भी है ना। जब भी हम परमेश्वर की महिमा में बढ़ते रहते और किधर ना किधर हम क्या करते, संसार की दुनिया में जाते थे। मगर आपको पता है कि हम सबको वो चीज़ पता है कि सच्चा चीज़ क्या है, हमें सबको वो चीज़ पकड़ के चलना है। तो आखिर में क्या होगा, जैसे आप जोसेफ के लाइफ दे सकते हैं, वो क्या होता है, आखिर में जाके एक राजा बन जाता है ना। काहे के लिए, वो सब चीज़ में उसने क्या किया, परमेश्वर की आदर दिया। सच्ची में ये हम बोलते हैं, पढ़ते, मगर वो सिचुएशन हम जब इमेजिन करेंगे, वो सिचुएशन बहुत अलग था। कारण कि वो नीचे से आया, बहुत तकलीफ में आया, है ना, फिर जेल में गया, इधर गया, आखिर में क्या किया, उसने कभी परमेश्वर को छोड़ा नहीं। परमेश्वर के जो प्राइस परमेश्वर ने दिया था उसको कभी छोड़ा नहीं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए इसमें, है ना। तो यही चीज़ है, कैसे कि हम जो परमेश्वर को हम कैसे कि हमारा आदर दे सकते हैं, है ना। कभी कभी हाँ, ये बहुत कभी कभी ऐसा हम करते हैं जैसे कि अरे लगता है मैं क्रिश्चियन हूँ तो मुझे प्रोफेशनल लाइफ जीना पड़ेगा, है ना। एक्चुअली मैं पास्टर शाला का कुछ नोट्स पढ़ रहा था, सॉरी नहीं पढ़ नहीं रहा था, सुन रहा था मैं। तो उस टाइम में मुझे ये मिला कि हमें क्या करना है, कभी कभी हमको क्या करना है कि हमें प्रोफेशनल लाइफ नहीं जीना है, प्रोफेशनल क्रिश्चियन नहीं। एक प्रोफेशनल क्रिश्चियन मतलब बाइबल में जो फैरिसी क्रिश्चियन नहीं बना हमें, है ना। वो एक चीज़ होता है कि अरे वो दो जन मंदिर में जाते, प्रे करते, बोलते मेरे पास ये है, मेरे पास, वो कर रहा था, परमेश्वर को भेंट दे रहा था, है ना, बहुत सारी चीज़ कर रहा था, मगर क्या कर रहा था, प्रोफेशनल लाइफ जी रहा था, ऐसा लग रहा है ना। वो लोगों को दिखा रहा था मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं सच्चा क्रिश्चियन हूँ।
नहीं, मगर परमेश्वर यीशु में से क्या बोलते हैं, वो जो कोने में बोल रहा था वो बोलता मैं पापी हूँ, है ना, वो जो भी चीज़ बोलता है उसमें कि वो मैं पापी हूँ, परमेश्वर कहते हमें वैसा हम्बल बनने की ज़रूरत है ना, मगर उसमें हमें क्या परमेश्वर की आदर दिखाना बहुत ज़रूरत है ना। तो इसमें ये लिखा है कि हमें क्या करना है, प्रोफेशनल क्रिश्चियन नहीं बनने की ज़रूरत है ना, हमें क्या परमेश्वर का बच्चा बनने की ज़रूरत है। और इसमें ये लिखा है कि हमें परमेश्वर के साथ एंजॉय करना चाहिए, है ना। और हमें ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि हमें माफ़ी मिली है ना। इंग्लिश में ऐसा लिखा गया हम फॉरगिवन है ना, मतलब हमें ये चीज़ ध्यान रख के चलना है और हमें हमेशा थैंकफुल देना है गॉड को। और हमें क्या करना है, सॉन्ग गाते रहना, परमेश्वर की महिमा करते रहना। और ये चीज़ याद रखना, हमें क्या करना है, हमें एक इमारत बनाना है, ग्रेस अनुग्रह का इमारत बनाना बहुत ज़रूरत है ना। कारण कि जैसे एक में स्टार्टिंग में लिखा था कि जब भी हम प्रेम में बनने जाते हैं ना तो हम क्या करते पता है, लोगों को जज करना चालू कर देते है ना। जब भी मैं सोच रहा था कहीं लिए बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा है ना, मगर ऐसे ही सोच रहे जब भी लव में हम करते उस समय में ये चीज़ है कि हम जब भी लोगों को जज करना चालू करते, इसमें ये दिखा रहा है कि परमेश्वर हमको प्रेम दे रहा है। प्रेम क्यों दे रहा है, अनुग्रह क्यों दे रहा है, शायद हम किधर गलत है, जिधर मैं गलत हूँ और मैं सोचता हूँ कि अरे मैं बहुत प्रेम में हूँ और मैं अचानक किसी या सुमित को मैं जज करूँ, ये गलत है ना। कभी कभी हम वो करना चालू कर देते हैं, कारण कि हम सोचते मैं प्रेम हूँ, मैं सब अच्छा हूँ, मेरा सब हूँ, है ना। सुमित बहुत टेंशन में रहता है हमेशा, मेरा भाई है ना, तो उसके लिए हमेशा उसको प्रेम में रखिए, उसको बोल सकता है ना। तो वही, और हाँ यही चीज़ है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जैसे कि हम डेविड के लाइफ में देखा, क्या करना है, आदर करने की बहुत ज़रूरत है परमेश्वर की। बहुत ईजी नहीं है, कभी कभी हमारा ईगो आ जाता है। मैं इसी ये ईगो का वर्ड मैं सोचा नहीं लूँगा, मगर मेरे मन में इसे आता सोचा, मतलब जैसी तू बड़े मैं घटू, तो सच्ची में इधर कभी कभी मेरा घमंड दिखा देता हूँ। नहीं, मैं नहीं गिरूँगा, है ना। एक्चुअली एक मूवी का याद आ गया, वो बोलता है ना, सॉरी, मगर वो बोलता है ना मैं कभी झुकूंगा नहीं, एक है ना। मगर उस समय में हमें क्या है, परमेश्वर के सामने हम झुकोगे तो झुक के है ना। वो बोलता है कि एक मूवी है, बोलता है ना, हम वो वर्ड सॉरी, झुकूंगा नहीं मैं कभी, किसके सामने नहीं झुकूंगा, राहुल के सामने मैं नहीं झुकूंगा, है ना। मगर जब भी हम झुकेंगे, मगर हम परमेश्वर के सामने बढ़ रहे है ना, उठ रहे, तो हम उस जगह परमेश्वर का अधिकार दिखा रहे। ओके, वही तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा लाइफ भी कोई देख रहा है ना, तो हमें वैसा जीवन जीना है। ये किधर न किधर मुझे भी अप्लाई होता है, और ये है कि नहीं, कहीं के लिए यही है कि हमें क्या करना है, एक नम्रता के साथ जीना है ना। तो और हमें हमेशा याद रख के चलना है कि हमें माफ़ी मिली गई है ना, समझे, हम फॉरगिवन है ना। परमेश्वर, हम भी उस जगह होते थे जिसको हम देखेंगे और जो चीज़ हम करेंगे उस जगह मैं भी होता था, मगर ये चीज़ जानना है सबसे बड़ा चीज़। कभी कभी हम प्रे करते, और मुझे लगता है सब प्रे करते कि मैं इस लायक नहीं हूँ, रियली, है ना, सच्ची में मैं इस लायक नहीं हूँ। आप देखोगे जैसे ये है ना, आप जैसा देखोगे है ना कि गणपति हो रहा है, बहुत सारा चीज़ हो रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, आपको ऐसा लगे अरे इसके पास पैसा है मेरे पास नहीं है, अरे मैं गरीबी में जी रहा हूँ, ऐसा है ना, समझो, ये प्रैक्टिकल चीज़ है जो हमको ऐसा लगा। मगर उस समय में हमें याद रखना है, जोसेफ ने क्या किया, वो भी बहुत प्रॉब्लम में था, मगर आखिर में क्या हुआ, आगे बढ़ा। वो इसके लिए उसके कर्मों से आगे नहीं बढ़ा, कहीं उसने परमेश्वर को लेके चला था, है ना। जो भी उसको परमेश्वर का आदर दिखाना था, परमेश्वर का महिमा करना था, उस समय में किया था। और उसको ये चीज़ पता था कि उसका जो हृदय है वो परमेश्वर का मंदिर है। ओके, चलो हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते, आप महान हो, रियली परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहता हूँ हर चीज़ के लिए जो भी आपने आपका वचन दिया, और हम धन्यवाद देते हैं हर एक लोगों के लिए जो इधर आए थे। परमेश्वर, वचन को आशीष देना परमेश्वर, और जो आगे जो पास्टर रह गए परमेश्वर, हम चाहते कि परमेश्वर आप उन्हें अनुग्रह देना, जो हमारे पास्टर आएंगे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम सुन कर, आमीन। ओके, अच्छा संदेश था, राइट। आपको किसी को सॉरी बोलना है, माफ़ करना है, कुछ आपका नाम आया था, राइट, नहीं, ओके, मे बी 30 सेकंड के लिए हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप अपने पड़ोसी से बात कर सकते हो, आपको क्या पसंद आया। इट्स ऑलवेज गुड कि हमेशा अच्छा होता है कि हम एक दूसरे से बात करें। हाँ, ये इनसे बात करने लग गई, राइट।
It's good. ओके, सो मैं लगभग जो संदेश दे रहा हूँ वो पिछले हफ्ते से जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि मैंने इस विषय पर बहुत चीज़ें मैंने पढ़ी थी, कुछ चीज़ें मैं इसी विषय पर बात कर रहा था और सोच भी रहा था। सो मुझे इस विषय को मैं कंटिन्यू करूँगा जो मैंने पिछले हफ्ते शेयर किया था। राइट, याद है जीवन के याकूब के पहले अध्याय से हम लोगों ने कुछ बातें कही थी। ओके, जीवन के इन हिस्सों में जहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ तकलीफ़ें आपके सम्मुख आती हैं, तो वो जिस तरीके से बात करता है, याद है पहली पंक्तियों में, दूसरी पंक्तियों में वो कहता है कि जब तुम परेशानियों से गुजरो तब तुम उसे बड़े आनंद का कारण मानना। और फिर आने वाली पंक्तियों में वो बुद्धिमत्ता के बारे में बात करता है। उसके बाद वो कहता है ब्लेसिंग्स। वो 3 वर्ड्स जो थे, पहला ट्रायल्स था, उसके पास एक विजडम था, और फिर उसके बाद बोलता है कि तुम ब्लेस्ड रहोगे अगर तुम ये सारी चीज़ों को करो इसमें। राइट, उन जगह पर उसी विषय पर कुछ बात करते हुए मैं पिछले हफ्ते से कुछ, मैं भी 2 मिनट के लिए बात करूंगा और फिर हम लोग एक वचन को पढ़ने वाले हैं। राइट, सो पिछले हफ्ते हम लोगों ने इसी बात किए थे कि जब भी हम परेशानियों से गुजरते तो सबसे पहला सवाल जो आता है वो यही था। राइट, क्यों, वाई, क्यों परमेश्वर, लाइक ये क्यों मेरे जीवन में होने की जरूरत है। सब कुछ तो ठीक चल रहा था एक तरीके से, बट अचानक से ये चीज़ हो रही है, क्यों। एंड उस क्यों के मैंने 2-3 आंसर जो आपके सामने रखे थे, और हम सब जैसे ऐसे और भी हो सकते हैं, पर उनमें से एक ये था कि हमारे विश्वास की परीक्षा हो सके, हम कहाँ पर है अपने विश्वास में। राइट, दूसरा कारण ये था कि हम अपने डिवोशंस को जान सके, परमेश्वर के लिए हम कितने प्रतिबद्ध हैं, कितने समर्पित हैं, उस जगह पर हम जा सकते हैं। कारण हो सकते हमारी उन्नति, हमारा रिश्ता, और जो तीसरा था वो ये था कि अगर हम तकलीफों से गुजरते हैं तो वो परीक्षा होती है जहां पर परमेश्वर अपने प्रेम को सबसे ज्यादा प्रदर्शित कर पाता है। राइट, तकलीफों के बीच में। इवन इसी बात से जो जुड़ा हुआ है वो एक और पंक्ति है, वो व्यवस्था विवरण में है, पुराने नियम में 8वें अध्याय में। ओके, बड़ा सिंपल सा पैराग्राफ है, अगर आप इसे पढ़ो भी तो आप समझ सकते हो इसमें। एक्चुअली 8वें अध्याय की व्यवस्था विवरण, डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2, वो इस तरीके से कहता है, व्यवस्था विवरण का 8:2, तो याद रखना कि तेरा यहोवा, मैं थोड़ा आसान हिंदी में पढ़ रहा हूँ, याद रखना कि तेरा यहोवा 39 वर्षों से तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसीलिए लेके निकाला ताकि तुझे नम्र बनाए। हमने इस बारे में भी सुना, राइट, नम्र बनाए, तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या चल रहा है, कि तू उसकी बातों को मानेगा कि नहीं मानेगा। फिर कहता है उसने तुझको नम्र बनाया, इवन भूखा भी होने दिया। ओके, और फिर वो मन्ना जिसे ना तू जानता था ना तेरे दादा परदादा जानते थे, तुझे खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखा सके कि मनुष्य आम चीजों से ही नहीं जिएगा। हम हर समय बात करते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, राइट, मनुष्य की सामान्य जरूरतें हैं, बट इस जगह पे परमेश्वर बोलता है मैं तुझे दिखाना चाहता हूं कि तुझे इससे ज्यादा जरूरत है। यू नीड मोर देन, वो बोलते हैं ना, कपड़ों से, मकान से, इन चीजों से ज्यादा चीजों की जरूरत है जीवन को जीने के लिए। इन जगह पर वो कहता है, फिर चौथी पंक्ति में वो कहता है इन 40 वर्षों में से तेरे वस्त्र, तेरे कपड़े पुराने नहीं हुए। ओके, तेरे तन से भी नहीं गिरे, तेरे कपड़े वैसे के वैसे थे, तेरे पैर भी नहीं फूले। 40 साल यात्रा की है पर तेरे पैरों में सूजन तक नहीं आने दी मैंने। और फिर कहता है कि मैंने फिर अपने मन में यहां तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे तेरा परमेश्वर भी तुझको ताड़ना देता है। सो सिंपल पैराग्राफ, राइट, ये बड़ा आसान सा है कि जैसे एक पिता अपने बेटे को डांटता है, कई बार वो भी डांट रहा है इस जगह पर। इसलिए अपनी यहोवा की आज्ञाओं को मान और उसके मार्गों पर चल और उसका भय मानते जा। जो शब्द उन्होंने अभी भाई ने कहा, विजय भाई, राइट, आदर करते जाओ उसको, उसके नाम को। वेरी सिंपल पैराग्राफ। जब हम परेशानियों से गुजरते हैं तो कोई कारण है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। एंड देन हमने इस बारे में बात किया था, परमेश्वर ने कई वादे हमें दिए हैं, बट उसमें से एक वादा जो शायद हम नहीं चाहते हैं वो ये होगा, यूहन्ना के 16:33 में उसने एक वादा दिया। पता है क्या वादा? मैं तुमसे बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं एक बात तुमसे बोलता हूं, इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल। एक और वादा है, इस दुनिया में तुम्हें जरूर तकलीफ होगी,
तुम परेशानियों से जरूर गुजरोगे। उसने ये नहीं कहा कि तुम विश्वास कर लोगे तो तुम बड़े अच्छे से जिंदगी बिताओगे, बट तुम तकलीफों से जरूर गुजरोगे। तो आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं कुछ समय के लिए, वो है तकलीफों के बीच में हमारा प्रत्युत्तर, आवर रिस्पॉन्स इन द टाइम्स ऑफ ट्रायल्स। हमारे तकलीफों के समय में हमारा प्रत्युत्तर क्या होगा। सो पहला पिछले हफ्ते हम लोग ने किए थे कारण, कुछ कारण जिसकी वजह से हम परिस्थितियों में गुजरते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि परमेश्वर अपने प्रेम को जता सके, हम अपने उन्नति पा सके अपने विश्वास में, अपने विश्वास को जान सके कि हम कहाँ पर है। बट अब जब हम इन चीज़ों से गुजरते हैं, अब हमारे पास प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए, हमारा नजरिया क्या होना चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट उदाहरण जो मैं ले सकता हूँ वो है अय्यूब का पहला अध्याय। कौन सा व्यक्ति होगा इस दुनिया में जो अय्यूब से ज्यादा तकलीफ से गुजरा रहेगा, राइट। इमेजिन जिस ताड़नाओं से वो गुजरा है, महाविपदाएं कहा जाता है इसे, बाइबल में से महाविपदाएं लिखी गई है। ओके, सो यहाँ पर जो पहली पंक्ति में उसे पढ़ता हूँ, पहली पंक्ति अय्यूब का पहला अध्याय, जोब चैप्टर 1। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था। ओके, उसके बारे में 4 चीजें लिखी गई है। फर्स्ट उसका नाम है, फिर बोलता है वह व्यक्ति का चरित्र के बारे में बोलता है, वह खरा था, ईमानदारी से चलने वाला, सीधा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। ये चारों चीजें उसके बारे में क्वालिफिकेशंस लिखे, मानो कि ये व्यक्ति किस तरीके से था। उसके साथ फिर पहला उसके चरित्र के बारे में कह दिया, अब उसके बाकी डिटेल्स, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके बच्चे कितने हैं, संतान क्या है, राइट, कौन से वो पोजीशन पे है। वो ईस्ट में, पूर्व दिशाओं में सबसे अमीर व्यक्ति कोई था तो वो ये व्यक्ति था, राइट। बहुत कुछ था उसके पास। मैं पूरी कहानी को ऑब्वियसली इस वचन को नहीं पढ़ूंगा, बट हम लोग कुछ चीजों को जान सकते हैं यहाँ पर, राइट। फर्स्ट, एक बोलते ना, एक धर्मी विश्वासी व्यक्ति की बड़ी अच्छी तस्वीर है, एक व्यक्ति जो होना चाहिए, राइट। हमें एज अ क्रिश्चियन हम बोलते हैं विश्वासी होने के नाते कुछ चीजें जो हमारे भीतर होनी चाहिए, उसके अंदर वो सारे क्वालिटीज है, खरा है, सीधा है, परमेश्वर का भय मानता है, बुराई से दूर रहता है, एक बेस्ट व्यक्तिगत जीवन है, इवन आने वाले समय में कुछ और चीजें कर रहा है वो। ओके, उसके पास, ओके, यहाँ पर चौथी और पांचवी पंक्ति में बोलता है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता था। ओके, जब उसके बेटा बेटी खाना खाने के लिए एक साथ बैठते थे तो उसके बाद वह उनको पवित्र करता था और सुबह ही सुबह उठकर उनकी गिनती के अनुसार हर एक के लिए वो होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था क्या पता मेरे लड़कों ने कोई पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। ही हैज दैट, वो एक परिवार के लिए भी बोलते हैं ना जिम्मेदार व्यक्ति है, लीडर है घर का, पिता, और वो अपने घर के लिए भी जिम्मेदारी लेता है कि क्या पता कहीं इसके मुंह से परमेश्वर को कोई इन्होंने गलत बात मजाक में भी ना ले लिया हो, मैं इनके लिए अभी से होम बलि चढ़ाता हूँ। बेसिकली मैं उनको पवित्र करना चाहता हूँ, उनके पापों का भुगतान मैं कर दूंगा, उन्होंने जो कुछ भी किया है, एंड ऑल ऑफ दिस थिंग। एक बेस्ट तस्वीर है इस व्यक्ति की। बट मैं 2 स्टेज के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक फर्स्ट स्टेज यहाँ पर है, इस पृथ्वी पर एक धर्मी व्यक्ति है, सब कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन। कई लोग कहते हैं कि ये पुस्तक उस समय में थी जब मे बी नूह से अब्राहम के बीच वाला जो समय था, उस समय पर के समय की ये किताब है, जहाँ पर अय्यूब का अचानक से हम लोग जिक्र पाते हैं ना, अय्यूब का कोई और जगह पे जिक्र चीज़ें नहीं है जो, बट मे बी उस समय था जहाँ पर अय्यूब को उनके परदादाओं ने, दादाओं ने, माँ बाप ने बहुत अच्छे से परमेश्वर का ज्ञान दिया था और वो बड़ा फेथफुली फॉलो करता आया है। इस जगह तो वो बहुत आशीषित है, सब कुछ सही चल रहा है, बट दिस इज स्टेज 1। ओके, ये स्टेज 1 है, यहाँ पर सब कुछ चल रहा है, बड़ा अच्छा है। बट देन स्टेज 2 आता है उसके लाइफ में, एक दूसरा स्तर जो थोड़ा ऊपर है, कुछ तो भी बातें चल रही है वहां पर, राइट। अब तक सब कुछ ठीक था, बट दूसरे स्टेज पर बहुत कुछ होता रहता है। दूसरा स्टेज जो है वॉरफेयर का स्टेज, जहाँ पे संग्राम चल रहा है, जहाँ पे परमेश्वर अय्यूब की गवाही देता है शैतान के सम्मुख, और शैतान उससे कहता है इट्स सो नाइस, ये बड़ा सिंपल सी बात है, तूने उसको सब कुछ दिया है इसीलिए तेरी आराधना करता है, राइट, क्योंकि वो सब कुछ दिया है। एंड परमेश्वर उससे कहता है कि ओके मैं तुझे परमिशन देता हूँ। वो बोलता है मैं सब कुछ ले लेता हूँ उसका, देख तेरे मुंह पे, बोलते ना, तुझे अब वो नादर करेगा, बट सिंपल शब्दों में मैं कह रहा हूँ। एंड परमेश्वर उसे अनुमति दे देता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं पूरे कहानी में नहीं जा रहा हूँ, बट हम जानते हैं उसका सब कुछ यहाँ पर खो देता है, राइट। सबसे कीमती चीज़ें, उसके बच्चे जो है वो एक्सीडेंटल डेथ हो जाते हैं। इमेजिन एक दिन में आपके सारे बच्चों की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, उसे ये खबर मिलती है। दूसरा, उसकी प्रॉपर्टी सारी लॉस्ट हो चुकी है, उसने अपनी संपत्तियां सारी खो दी हैं। तीसरा, उसके बॉडी में बीमारी आ चुकी है।
दिस इज ऑल ऑन द सेकेंड स्टेज। ये सारा सब कुछ सेकेंड स्टेज से हो रहा है, उसे कुछ नहीं पता इस बारे में एक्चुअली में, राइट। बट उसके इस धरती पर सब कुछ चल रहा था, बट दिस इज द थिंग, उसके बॉडी में बीमारियां आ जाती है, चीजें हो जाती है, पत्नी उसे छोड़ देती है, उसके बाद उसके और एक बड़ी प्रॉब्लम, उसके दोस्त आते हैं जो बड़ा भाई जैसे कह रहे थे लाइक फरीसी बनकर आ जाते हैं उसके सम्मुख, और ये और तकलीफ है क्योंकि उस समय में उसे दिलासा देने वाले लोग चाहिए थे, लेकिन मानो सिद्धांत बांटने वाले लोग मिल रहे हैं। इट्स अ बिग प्रॉब्लम, ये बड़ी समस्या है। बट अय्यूब का एक प्रॉब्लम जो इस जगह पे दिखाई देता है ना, वो एक्चुअली अगर हम कहें ना, उसके प्रॉपर्टी का लॉस होना, उसके बच्चों का खोना, उसकी चीजें होना, वो मेजर इशू नहीं है। बट एक्चुअली में मेजर इशू है थियोलॉजी, उसका परमेश्वर के लिए जो विचार है, जो स्टार्टिंग में जो बातें उससे कहता है, मैं उस बात से शुरू करना चाहूंगा। 22वीं पंक्ति में, पहले अध्याय की ही जो वो शब्द कहता है, हम सब इस बातों को जानते हैं, राइट। 21वीं पंक्ति में, 20वीं पंक्ति में एक्चुअली, जब ये सारी खबर उसके पास पहुंचती है कि उसकी प्रॉपर्टी लॉस्ट हो चुकी है, उसके बच्चे का एक्सीडेंटल डेथ हो चुकी है, तब अय्यूब उठता है, अपना बागा फाड़ता है, कपड़ा फाड़ता है, सिर मुंडाकर भूमि पर जमीन पर गिर जाता है और दंडवत करके कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था और नंगा लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, और यहोवा का नाम धन्य है। एक व्यक्ति ऐसे शब्दों को कैसे कह सकता है? बट इमेजिन जो नजरिया था उसका इन चीज़ों के बीच में भी, दैट्स माय फर्स्ट पॉइंट, वो पर्सपेक्टिव। हम लोग बात कर रहे हैं इसी बारे में, जब हम किसी चीज़ से गुजरते हैं, हम में से हर कोई किसी न किसी से गुजर रहा है, बट हमारा नज़रिया क्या है? परमेश्वर पर मेरी आंखें हैं तो चीज़ें अलग होंगी, समस्याओं पर मेरी आंखें हैं तो चीज़ें अलग होंगी। दिस इज द फर्स्ट थिंग, राइट। अय्यूब ने 22वीं पंक्ति में इस बात पर कोई पाप ना किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। एंड देन आता है दूसरा प्रॉब्लम उसके लाइफ का, राइट। फिर उसकी बॉडी में सिकनेस आती है, एंड देन दैट इज व्हाट हैपेंस हियर। यहाँ पर ये बातें कहता है दूसरे अध्याय की 10वीं पंक्ति में, जब उसकी पत्नी कहती है कि इतना सब चीज़ों से गुजर रहा है, अब तो तेरे गॉड को छोड़ दे, राइट, छोड़ दे, क्रिश्चियनिटी नहीं चलता ये सब काम। देखा तूने विश्वास करने के बाद कितनी सारी तकलीफों से हम गुजर रहे हैं। बट यहाँ पर वो अपनी पत्नी से कहता है, तू तो एक मूर्ख स्त्री के समान बात करती है, क्या हम जो परमेश्वर से सुख लेते हैं दुख ना ले? दिस इज सो अमेजिंग। हम नहीं कह पाएंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं कह सकता इस चीज को, राइट। बट क्या विश्वास था उसका, क्या नजरिया था इस जगह पर। इमेजिन जो नजरिया था उसका इन तकलीफों के बीच में, हमारा विश्वास, हमारा प्रत्युत्तर एक्चुअली कहाँ जाता है ना, राइट। एक साधारण से पानी में, ओके, पानी के ग्लास में पानी बहुत साफ दिखाई देता है अगर उसे हिलाया ना जाए तो, बट जब आप शेक करते हो तो एक्चुअली कचरा ऊपर आ जाता है, कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंस इन आवर लाइफ। जब तकलीफें आती है तब हम अपने आप को विश्वास में देख पाते हैं कि हम कहाँ पर हैं। एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो मैं कुछ चीज़ें जो आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, हमारे रिस्पॉन्स में, हमारे प्रत्युत्तर में कौन सी चीज़ें जो हमें जानना चाहिए। सबसे पहला वो ये है कि गॉड इज इन कंट्रोल, परमेश्वर नियंत्रण में है। इस कहानी में भी एक्चुअली में फर्स्ट स्टेज में अय्यूब को लाइक जो पैटर्न वो फॉलो कर रहा है, वो व्यक्ति खरा है, सीधा है, भय मानने वाला है, वो बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है, सब कुछ सही चल रहा है। बट एक जो पैटर्न होता है ना हमारे विश्वासी जीवन में, लाइक मैं ए चीज करता हूं, मैं बी करता हूं, मैं सी करता हूं, मैं डी करता हूं, तो जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में ई हो जाए फिर, राइट। इट देयर इज नो पैटर्न कि मैं हर दिन सुबह उठ के प्रेयर करता हूँ, हर दिन चीज़ें करता हूँ, मैं दशमान सही पर मैं देता हूँ, संडे की सभा को मैं मिस नहीं करता, मैं चीज़ें करता हूँ। बट इन सारी चीज़ों के बीच में कई बार मुझे ऐसा लग सकता है कि मैं अच्छा विश्वासी हूँ, राइट। प्रोफेशनल क्रिश्चियन जो भाई ने कहा, जैसे कि हमें लगता है कि हमने सब कुछ तो सही किया है, एंड देन जो हमें मिलना भी चाहिए वो सब कुछ सही है। बट द स्टोरी इज डिफरेंट। यहाँ सब कुछ वो सही कर रहा था, बट कहीं ना कहीं पर सेकेंड स्टेज में उसके बारे में कुछ बातें हो रही थी, एंड परमेश्वर उस जगह पे इन्वॉल्व था उसकी लाइफ में। जितना गॉड इंटरेस्ट रखता है हमारी लाइफ में, उतना ही शैतान भी इंटरेस्ट रखता है हमारी लाइफ में। आज सुबह पैस्टर जॉन कह रहे थे, पैस्टर बिनू ने जो शेयर किया, पता है यहाँ पर आकर शैतान उसके बारे में परमेश्वर ने जब अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने जब कहा, तब शैतान ने कहा कि तू मुझे उसका प्रॉपर्टी लेने दे, उसके बच्चे लेने दे, देख वो क्या करता है। बेसिकली मांगा कि जो वचन है ना, कि वो कहता है कि मैं डिजायर करता हूँ उसको, तू मेरे हवाले कर दे उसको, मैं दिखाता हूँ कि वो तुझे कैसे नकारेगा। सेम शब्द का इस्तेमाल ऑलमोस्ट पतरस के लिए होता है। याद है पतरस को उसने कहा था कि या पतरस पर शैतान ने तुझे मांगा है। मांगा का मतलब होता है तेरे लिए इच्छा रख रहा है कि तू उसकी ओर आ जाए, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रेयर की है। इट्स ऑलमोस्ट द सेम सिचुएशन, बट इस जगह पे गॉड कहता है मैं तुझे होने नहीं दूंगा। इसका मतलब सिंपल यही था कि गॉड इज इन कंट्रोल।
परमेश्वर पता है कि वो क्या कर रहा है इस जगह पर। सो फर्स्ट थिंग, जब भी हम लोग किसी चीज से गुजरे, हमें ये याद रखना है कि अगर कोई परिस्थिति मेरे जीवन में आई है तो वो गॉड के फिंगरप्रिंट से होकर आई है। इट्स लाइक गॉड ने अप्रूवल दिया है कि इट्स ओके, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। एंड देन देर एक लिमिट है जहां तक शैतान कुछ कार्य कर सकता है, बट वो कार्य पूरे तरीके से परमेश्वर की अधीनता में होगा। एक तरीके से अगर कहें तो परमेश्वर पूरे तरीके से, परमेश्वर जानता है इसे। अगर हम किसी चीज पर हैं, लाइक वी से देयर आर नो एक्सीडेंट्स इन क्रिश्चियन लाइफ, नो कोइंसिडेंस, कोई दुर्घटना वाली चीज नहीं होती कि अरे अचानक से आप इस चीज में पड़ गए। कोई दुर्घटना, कोई इत्तेफाक वाला चीज नहीं है। इट्स ऑल इन द प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की योजना में है। परमेश्वर ने हमें उस जगह पे रखा है। जब परमेश्वर ने हमें, लाइक दानियल का उस जगह पर जाना, इब्रानी लड़कों का, 3 इब्रानी लड़कियों का उस बेबीलोन के शहर में रहना, राइट, यूसुफ का पोतीफर के घर में पलना बढ़ना और उन्नति पाना और प्रमोशंस होना, खड्डे में बेचा जाना, चीजें होना, राइट, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इट्स ऑल इन द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर कंट्रोल में है, वो सारी चीजों को जानता है। अय्यूब को पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं है कि सेकंड स्टेज पे क्या बातें चल रही है उसके बारे में, बट उसकी टेस्ट अब टेस्ट मनी में बदलने वाली है, राइट। एक समय के बाद दिस इज व्हाट इट इज। परमेश्वर जानता है कि एग्जैक्टली कितना हीट रखना है, एंड वी आर नॉट अलोन, राइट। परमेश्वर कंट्रोल में है हमारी परिस्थिति में। दैट्स माय फर्स्ट पॉइंट कि परमेश्वर, गॉड इज इन कंट्रोल। वो जानता है हर एक चीज को। कई बार लगेगा कि वो कंट्रोल में नहीं है, बट वो है, वो जानता है, उसी ने आने दिया है इसे। ही इज इन्वॉल्व्ड, वो इंटरेस्टेड है हमारे जीवन की। जो दूसरा है कारण, मैं 3 कारण आपके सम्मुख रखूंगा। जो दूसरा कारण है वो है एवरी टेस्ट, हर कोई परीक्षा, हर कोई परेशानी जैसे हम गुजरते हैं, उसका एक मकसद है। देयर इज अ पर्पस। आप याद रखिए कि आप जिस किसी भी परेशानी और चीजों से गुजरते हो, उसका एक मकसद है। देयर इज नो पर्पसलेस ट्रायल्स, बोलते हैं ना, कोई बिना मकसद के कोई ट्रायल्स नहीं है इस जगह पर, कोई भी जगह। एक विश्वासी और अविश्वास में आई थिंक यही मैं सबसे बड़ा अंतर अगर कहूंगा तो, अगर हम किसी जगह से गुजरते हैं तो हमें पता है कि परमेश्वर हमारे साथ है इस जगह पर, और वो किसी उद्देश्य से इसके हमें हमें इस जगह पर लेकर आए। आई थिंक द बेस्ट एग्जाम्पल, मैंने भी उसका उदाहरण, दोनों उदाहरण विजय मैंने दे दिया। फर्स्ट एग्जाम्पल याद है यूसुफ की कहानी, उसका भाइयों द्वारा बेचा जाना, एक्सीडेंट लगता है, उसका भाइयों द्वारा बेचा जाकर वहाँ उस महल में पहुंच जाता है, पोतीफर के घराने में कमांडर के असिस्टेंट बन जाता है, प्रमोशन पाता है। एक्सीडेंट लगता है कि ऐसा बस हो रहा है उसके जीवन में। हर जगह पर एक वचन उसके बारे में लिखा गया है, परमेश्वर उसके साथ था, और वो प्रमोशन 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 पाता गया, और फिर उसके बाद एक लंबा सा डिमोशन आया लाइफ में, राइट, जेल में चला गया। बट उसके बाद भी वहां पर जेलर ने उसे देखा कि यह आदमी बड़ा विश्वास हो गया, उस जगह पे फिर से प्रमोशन मिला। बट लास्ट में पता है कहानी कहां सेंस आती है, हमें सेंस कहां बनता है पूरी कहानी में, जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, सेकंड आदमी पूरे देश में, मिस्र देश में अगर कोई दूसरे पदवी पर है तो यूसुफ है। बट अब तक कहानी में बड़ा नेगेटिविटी थी, बट जब उस जगह पर वो पहुंच जाता है और वो कहता है कि भले ही तुमने मेरे लिए कुछ भी योजना की थी, बुराई की योजना की थी, बट गॉड ने उसे टर्न करके अच्छा बना दिया, भलाई की योजना की। दिस इज सो डिफरेंट, राइट। परमेश्वर ने एक मकसद से उसे होने वो दिया, उन चीज़ों से वो गुजरा। आई डोंट थिंक कि वो प्राइम मिनिस्टर बन पाता बिना इन चीज़ों के, बिना इन चीज़ों के। एक और अच्छा उदाहरण जो भाई ने भी दिया था, दाऊद का। 13 साल एक आदमी, इमेजिन, इवन इन इस जगह पर भी पता है, ये उदाहरण का इस्तेमाल कर सकता हूं मैं, ये कह सकता हूं कि दाऊद को भले ही लगेगा कुछ कुछ क्षणों में कि साउल के हाथ में है सब मेरा जिंदगी, बट साउल के हाथ में नहीं है, इट्स इन गॉड्स हैंड। ये परमेश्वर के हाथों में, कंट्रोल उसने किया हुआ है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि साउल उसे ये सोचता है ना कि वो मेरी जान चली जाएगी, 13 साल ये आदमी भागता रहा, उसके जीवन में मरने वाला है, उसकी जान के पीछे ये साउल पड़ा हुआ है, 13 साल भागता है, उसके बाद एक्चुअली में वो राजा की पदवी मिलती है उसे। जो वादा उसको 13 साल पहले किया था अब वो पूरा हो रहा है। बट इन 13 साल में एक मकसद था कि वह नेक्स्ट राजा बनेगा, बट वो जो नेक्स्ट राजा होगा वो साउल जैसा नहीं बनेगा। अब उसे पता है कि कैसा राजा बनना है, राइट। शायद इन तकलीफों से गुजरता नहीं तो वो परमेश्वर पे भरोसा रखना नहीं सीखता, वो परमेश्वर पर रिलायंस रखना नहीं सीखता, वो उसके बातों को मानना नहीं सीखता। हर जगह पर गॉड उसको पूछता नहीं क्या करूं, अटैक करूं कि नहीं करूं, राइट। हर जगह पर वो पूछता है। ये 13 सालों में तकलीफों में 2 चीजें तो वो अच्छे से सीखा। पहला, परमेश्वर पे हर चीज के लिए भरोसा रखो चाहे कितनी भी तकलीफ हो। दूसरा, राजा अगर बनने वाला हो तो मुझे पता होना चाहिए कैसा राजा नहीं बनना है, साउल जैसा नहीं बनना है,
He knew it very well, right? God ने उसको उस जगह पर ट्रेनिंग दिया, and that is what it is. उनको यूसुफ के भी कहानी में ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं, इब्राहिम की किसी भी की आप कहानी ले लो, वो व्यक्ति जो परीक्षाओं से होकर गुजरे, एक मकसद था जिस वजह से वो जब बाहर निकले। हम में से कितने लोग हैं जो चीज़ों से गुजरे और बाद में ऐसा लगा कि अच्छा था कि हम वहाँ से गुजरे, तकलीफ़ों से होकर गुजरे, क्योंकि अब हमने भरोसा रखना ज़्यादा सीखा है, राइट? इट हैपन सो मेनी टाइम, कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है। और जो तीसरा मुद्दा है, आई थिंक मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है, वो ये होता है कि आई डोंट नो, संसार में बड़ा अलग है, आप तकलीफ़ों को अपने आप से संभालते हो। जो तीसरा मुद्दा है, सो पहला जो था वो था परमेश्वर नियंत्रण में है, गॉड इज़ इन कंट्रोल। जो दूसरा था आवर ट्रायल्स हैज़ अ पर्पस, हमारी तकलीफ़ों में भी एक मकसद है परमेश्वर का। जो तीसरा है वो ये है कि हम अकेले नहीं होते हमारे ट्रायल्स में, नेवर अलोन, दैट्स द बेस्ट थिंग, राइट? हम अकेले नहीं होंगे, चाहे हम घोर की तरह, जब वो दाऊद इस तरीके से लिखता है ना, चाहे मैं अंधकार की उस मौत की तराई से भी होकर क्यों ना गुजरूं, मुझे पता है तू है मेरे साथ। दिस इज वॉट इट इज़, राइट? आई थिंक ये बड़ा अच्छा उदाहरण होता है, पता है, मैं एज अ टीचर हूँ, आप सब जानते हो, बट क्लास के एग्ज़ाम के पहले मैं पूरी जान लगा देता हूँ बच्चों के ऊपर कि तुम्हें जो भी डाउट्स है सारे क्लियर करो, हम पढ़ाएंगे, क्या क्या पूछना है सब पूछ लो, एंड देन यू वुड हैव अ टेस्ट, एक टेस्ट होने वाला है, बच्चे टेस्ट को लिखेंगे, सो सारी जो चीज़ें हैं, एंड एवरीबडी से, पता है उस क्लास में सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे रहते हैं, हम तैयार हैं टेस्ट के लिए, एंड टेस्ट पेपर आता है, एंड एक्चुअली में पता चलता है कौन कहाँ पर है। द थिंग दैट हैपन्स, मुझे हमेशा ये याद आता है, जब हम लोग इन्विजिलेशन करते हैं, जब बच्चा पेपर लिखता रहता है, तो सबसे पहला जो सिंपल चीज़ है वो यही है कि हम लोग बोलते नहीं है, वन वर्ड नहीं बोलते, राइट? कुछ भी नहीं बोलना है, इवन डाउट्स तक क्लियर नहीं करते, क्योंकि उसके पहले ऑलरेडी क्लैरिटी हो चुकी है। सो यू वॉक, बट यू वॉक साइलेंटली, आप चलते हो, राउंड मार रहे हैं, बट हम एक वर्ड नहीं कहते, मानो हमारी प्रेजेंस उनको फील ही नहीं होती है। बट द रियलिटी इज, सच्चाई ये है कि उस टेस्ट के समय पे हम वहाँ पे वॉक कर रहे हैं, दे आर नॉट अलोन, वो अकेले नहीं है इस जगह पर। क्वाइट है परमेश्वर, बट टेस्ट में हमारे साथ है। एक समय आएगा जहाँ पर टेस्ट पूरा हो जाएगा और फिर हम लोग कहेंगे कि हमें यहाँ पर सुधरना चाहिए, आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़, राइट? कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ पर अपने आप से के लिए कुछ लिखी है, राइट? परीक्षाओं में हम क्वाइट लगेगा, परमेश्वर की उपस्थिति ना दिखने जैसी होगी, बट सच्चाई ये नहीं है कि वो नहीं है, आपको महसूस होता होगा कि वो नहीं है, बट ही इज़ देयर, वो प्रेजेंट है, वो हमारे साथ है। इस जीवन की परीक्षा में परमेश्वर हमारे साथ होता है, यही हमारी सबसे बड़ी दिलासा है, वही हमारी कंफर्ट है। जब सब कुछ शांत लगे तब भी वह मेरे साथ होता है, राइट? वह भले ही शांत हो, पर उस समय में जब परमेश्वर के कार्य को आप नहीं देख पाते हो ना, तब उसके हृदय को देखना कि उसका हृदय क्या कहता है। उसने वादा दिया है कि तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, तुम्हें कभी त्यागेगा नहीं, उस जगह पर वो सबसे ज़्यादा मजबूती से खड़ा होता है, राइट? एक बड़ा छोटा सा पोएम था, मे बी इट्स जस्ट देयर, मुझे वो हमेशा पसंद आता है, राइट? एक व्यक्ति ने इस तरीके से लिखा है कि यू विल गेट थ्रू दिस, मैं इंग्लिश में है सामने जो पढ़ सकते हैं, बट हिंदी में इस तरीके से कहता है कि तुम जिस भी तकलीफ़ों से रहते हो तुम उससे गुजर जाओगे, वो बिना दर्द के नहीं होगा और वह बहुत जल्दी भी ख़त्म नहीं होगा। परमेश्वर इसी का इस्तेमाल करेगा तुम्हारी भलाई के लिए, इसलिए मूर्ख ना बनना और ना तुम बच्चे जैसे बनो, और हार तो कभी मत मानना, क्योंकि परमेश्वर की मदद से तुम इससे भी बाहर निकल जाओगे, यू विल कम आउट ऑफ इट, राइट? दिस इज व्हाट हैपेंस। परमेश्वर है जो सारी चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल करे हुए रखता है, राइट? इन चीज़ों के बीच में जस्ट रिमेंबर, जस्ट लास्ट में यही याद रखना है कि परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है। जब हम उसके कार्य को नहीं देख पाते, इंग्लिश में बड़ा अच्छे से कहते हैं, व्हेन यू कांट ट्रेस हिज हैंड यू फाइंड हिज हार्ट। जब आप उसके हाथ के कार्य को नहीं देख सकते, तब आप उसके हृदय को जानो कि परमेश्वर एक्चुअली में कैसा है। शायद एक बड़ी छोटी सी कहानी थी, याद है? वो व्यक्ति जो समुद्र के किनारे बीच पर चलता है, 2 पैरों के निशान है, एंड देन जब तूफान आता है तो सिर्फ एक ही पैरों के निशान लगते हैं। तो व्यक्ति कहता है कि देखो, जब तकलीफ़ें आई तब मैं जब नॉर्मल था तब आप मेरे साथ चल रहे थे, बट जब तकलीफ़ें आई तो एक ही पैरों का निशान है। एंड गॉड उससे कहता है कि वो जो एक पैरों के निशान है वो मेरे हैं, क्योंकि तकलीफ़ों के टाइम पे मैंने तुझे अपने गोद में ले लिया था। यू आर इन माई हार्ट, राइट? तू मेरे हृदय पे चलता है, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये हमारे चीज़ों की बातें हैं, हमारे इस
तकलीफ़ों के बीच में आई थिंक सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि वी नेवर आर अलोन, हम कभी अकेले नहीं होते, परमेश्वर हमारे साथ है। जिस चीज़ से हम गुजर रहे हैं वो जानता है। कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि परमेश्वर सच में नहीं जानता हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं। हम अपने क्रोध में भी कह सकते हैं गॉड को नहीं पता एक्चुअली में मैं क्या चीज़ से गुजर रहा हूँ। वो यीशु मसीह था इस धरती पर, उन चीज़ों से गुजरा जिससे मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, राइट। एंड देन हम कंप्लेन करते हैं कि उसको नहीं पता कितना दर्द होता है, परिवार ने मेरे को ठोकर मारा, मुझे घर से निकाला, मुझे लगता है मेरे को नहीं, गॉड को कैसे पता होगा। नो चीज़ था, उसके परिवार ने भी, उसके लोगों ने भी नकारा उसे, अपनों ने उसे ठुकराया था, जो उसके दोस्त थे उन्होंने भी उसे ठुकराया था मौत के समय। बट वो हर चीज़ से गुजरा है, उसे पता है कि हम किस चीज़ से गुजरते हैं। एक लास्ट स्टोरी एंड देन मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने एक कहानी, एक गीत के पीछे एक कहानी बताई थी, इस हफ्ते और एक गीत है। हम में से हर किसी को बपतिस्मा के समय गीत गाते, पता है कौन सा वाला? आई हैव डिसाइडेड, हाँ, यीशु के पीछे हम चले। कितने लोगों को कहानी पता है इसके बारे में? कुछ लोगों को इसके बारे में कहानी पता है। ओके, सो देयर इज दिस ट्राइब आसाम में, मेघालय, अभी तो मेघालय है वो, ओके, मेघालय में 1940 के समय में ऑन द मैप, सो दिस इज व्हाट इट इज, ओके, नॉर्थ ईस्ट में 1940 के समय में इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा, ओके, और लगभग 150 साल पहले, सॉरी 1840 के वहाँ पर इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा रिवाइवल हुआ था, बहुत परमेश्वर का अद्भुत कार्य वहाँ पर हुआ था। कई मिशनरीज वहाँ से निकले, उसमें से एक मिशनरी जो था वो नॉर्थ ईस्ट में आया था, गारो ट्राइब के बीच में, इन आदिवासी लोगों के बीच में, और उसने अपनी सेवकाई शुरू की थी। और ये एक हेड हंटर्स बोलते हैं लोग, शिकार करने वाले लोग, मनुष्य तक को वो कर देते हैं, ओके। 150 साल पहले एक बड़ा अद्भुत रिवाइवल हुआ, कई लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ पर इन जगह पर जहाँ पर लोगों को स्वीकारा भी नहीं जाता है, एक मिशनरी आया बैप्टिस्ट मिशन से, उसने अपना संदेश यीशु मसीह के बारे में बांटा। कई लोगों को स्वीकारा नहीं गया, लेकिन एक मिशनरी काम कर गया और उसने एक व्यक्ति के परिवार को मसीह में लेकर आया। उसने विश्वास किया, उसने, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों ने विश्वास किया। कई समय के बाद वहाँ के गांव के अगुओं को इसके बारे में और सरदारों को पता चल गया। क्रोध में आते हुए इस गांव वालों ने सारे लोगों को बुलाया बीच सड़क पर, जहाँ पर सारे लोग जमा होकर देख रहे थे, उनको सज़ा देने की बात कही। एंड देन जब सज़ा देने की बात कही तो उस व्यक्ति ने सिर्फ एक चीज़ कहा, राइट। इन चीज़ों के बीच में उसने एक्चुअली में जो कहा वो ये था कि जो सरदार था उसने ये कहा कि तू हार मान ले, ओके, नाम पीछे ले ले, ये कह ले कि तू यीशु मसीह पे भरोसा नहीं करता। उसने कहा कि पहला जो बोल था उसका एक्चुअली इस तरीके से था, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। इस बात पर उसने पहले ही कह दिया था, एक्चुअली उसने ये कहा था कि अगर तू नहीं मानेगा तो हम तेरे दोनों बच्चों को मार देंगे। एंड दे शॉट हिम, उनके दोनों बच्चों को वहाँ पर मार डाला। एंड देन द सेकेंड टाइम जो हुआ, जो दूसरी चीज़ हुई वो ये थी कि अगर अब फिर भी मौका देते हैं तुझे कि तू हार मान ले और फिर वापस से जगह पर, नहीं तो तेरे वाइफ को हम लोग मार डालेंगे। फिर यहाँ पर कहता है कि अगर कोई मेरे साथ ना हो गए फिर भी मैं नहीं लौटूंगा, राइट। कोई मेरे साथ ना चले तो भी मैं नहीं लौटने वाला हूँ। एंड देन द वाइफ इज डेड, फिर उसकी पत्नियों को वहाँ मार देते, पत्नी को। एंड द थर्ड उसे बोलते लास्ट तेरी जान बची हुई, अपनी जान तो बचा ले कम से कम। एंड देन वो बोलता है कि लाइक क्रूस को लेकर, सलीब को देखकर एक तरीके से, राइट, दैट्स व्हाट इट इज, ओके, द क्रॉस, द वर्ल्ड बिहाइंड में, द क्रॉस बिफोर में, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर मैं नहीं लौटने वाला हूँ। एंड देन फिर उसी को डेथ कर मार डालते हैं। बट इन सारे चीज़ों के बाद में वो व्यक्ति खुद इतना, जो व्यक्ति वहाँ पर आदेश देता है उनको मारने के लिए, वो खुद इतना मूव हो जाता है कि आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस हैं। वो कम्युनिटी जहाँ पे लोग शिकार करते हैं, इंसानों को तक नहीं छोड़ते हैं, बट आज इंडिया में सबसे ज़्यादा कम्युनिटी वहाँ पर है, राइट। सबसे ज़्यादा बाइबल सोसाइटीज़ वहाँ पर है, सबसे ज़्यादा प्रिंट्स वहाँ पर होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस वहाँ पर होते हैं, सबसे ज़्यादा सर्विस जो करते हैं हमारे करुणा हॉस्टल में, बाकी जगह पर भी जो लोग सेवकाई करने के लिए आते हैं उसी जगह से आते हैं। वाई? क्योंकि उन्होंने देखा है उस जगह को, वहाँ के कार्यों को। एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़, राइट। इसी के बाद साधु सुंदर सिंह है जो इनके गीतों को लिखता है, चीज़ें करता है इनके बारे में। बट दिस इज़ अमेजिंग, राइट। कुछ मुद्दे, आई नो ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, बट मैं कुछ चीज़ जो हम लोग, अब मैं, ये मेरे लिए खुद के लिए मुझे पता है, मैंने खुद के लिए स्टडी की थी कुछ बातें, कि मुझे पता है कि मेरा नज़रिया क्या होना चाहिए। दाऊद, इस अय्यूब के समान नज़रिया होना, दाऊद के समान नज़रिया होना, यूसुफ के समान नज़रिया होना, जब आप तकलीफों के बीच में से भी गुजरो। मुझे पता है गॉड इज़ इन कंट्रोल, गॉड कंट्रोल में है, उसकी एक मकसद है अगर मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ तो। एंड देन लास्ट में मैं अकेला नहीं हूँ, सो घबराने की बात नहीं है। आमीन, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं फिर से सब कुछ समय के लिए। थैंक यू कि आपने हमें इस भवन में लाया। प्रभु आप कितने अद्भुत हो,
कि हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं हमारे तकलीफ़ों में। यू आर देयर विद अस, आप हमारे साथ हर समय बने हुए हो। थैंक यू आपकी उपस्थिति के लिए, आपके भलाई के लिए। हम जानते हैं आप हमारी हानि की योजना नहीं करते, पर हमारे भलाई की योजना करते हो। आप हमें हमेशा ऊंचाई पर लेकर जाना चाहते हो। हमारे पास परमेश्वर सच में कई बार नज़रिया सही नहीं होता, हम नहीं जान पाते, पर प्रभु हमें क्षमा करना। हम विश्वास की मांग तो करते हैं, बट विश्वास की परीक्षा से गुजरने के लिए ना कहते हैं। प्रभु आप हमें बढ़ाना और बुद्धि देना इन समय में कि हम कैसे जिएं, खासकर इन दिनों में जहाँ पर जो कितनी सारी चीज़ें होती हैं, बट आप हमें बुद्धिमत्ता से बातें करना। थैंक यू परमेश्वर। फिर से इस परिवार के लिए आने वाले समय को, गीत को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आइए हम अपने स्थान पर बैठे। Somebody tell us.
ओके, संदेश अच्छा था? वाह। तो पिछले हफ्ते मैं नहीं था क्योंकि मैं बीमार था, लेकिन कुछ लोगों का मैसेज था, कुछ लोग मिस कर रहे थे, अच्छा लगा। थैंक यू आप लोगों के मैसेज के लिए। और कुछ लोग बोल रहे थे कि आपकी कमी कोई महसूस नहीं हो रही थी। मैं नाम लूं, जरूरत नहीं है, राइट? ओके, मैसेज से बात करने से पहले आज राकेश, राइट? राकेश ने हमारे बीच में, राकेश और सिमरन की हाल ही में शादी हुई है, तो हम कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहते हैं। सडनली 2 हफ्ते के लिए सिमरन गायब थी, दिखाई नहीं दे रही थी, समझ में नहीं आया कहाँ गया। फिर बाद में पता चला उनकी शादी हो गई है, गांव गए थे, शादी हो गई, वो यहाँ पे आए। हम आप दोनों के लिए सब में बहुत खुश है और हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे। सो ये कलीसिया, हिंदी कलीसिया एक हमारा छोटा परिवार है और आप इस कलीसिया का हिस्सा हो, तो हम लोग चाहेंगे राकेश अपनी पत्नी के साथ हमेशा आते रहो। थैंक यू सो मच। ओके, और आज तो आंटी लोग हमारे बीच में है, पहली बार। वाह, थैंक यू सो मच आने के लिए। और आंटी पहली बार है? आप पहले आए हो? ओके, मतलब आए हो? ओके, थैंक यू। लेकिन थैंक यू आने के लिए, अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। अंकल कंटिन्यू आ रहे हैं, थैंक यू अंकल। ओके, बाकी सारे लोग तो हमारे हमेशा के लोग हैं। सो पहले हमने सुना विजय के मैसेज से कि दाऊद के जीवन से हमने सुना, राइट, कि परमेश्वर का आदर करते रहना चाहिए। ओके, दाऊद ने जो भी अपने जीवन में किया, गोलायत के सामने भले वो खड़ा था, लेकिन यस, परमेश्वर का आदर करना जरूरी था, राइट। देखो, गोलायत जैसे परिस्थिति अगर आपके जीवन में भी कभी परमेश्वर दिखाई दे तो ठीक, राइट, लेकिन आखिर में अच्छी बात यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है परिस्थिति में, हमारे साथ कोई भी हो। और फिर दूसरा मैसेज हमने पढ़ा कि हमारे जीवन में अगर परिस्थितियां हो तो हमें तीन हमारे क्या थे प्रत्युत्तर, हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए, राइट? क्या थे वो तीन रिस्पांस, क्या क्या थे? तो हमारी परिस्थिति कैसे भी हो, ओके, कुछ भी हो हमारी परिस्थिति में, पहली चीज क्या है? परमेश्वर के कंट्रोल में है हमारा जीवन, हमारी परिस्थिति, हमारा परिवार, जो भी परिस्थिति हो, किसके कंट्रोल में है? परमेश्वर के कंट्रोल में है। कुछ चीजें अगर हो रहा है, हम नहीं चाहते फिर भी हो रहा है, तो ये समझ लो परमेश्वर चाहता है वो होने दे, राइट? क्योंकि परिस्थिति हमारे परमेश्वर के कंट्रोल में है। दूसरा चीज क्या था? ट्रायल्स, परीक्षा का एक मकसद है, राइट? अगर कोई परीक्षा तुम्हारे जीवन में है तो उसका एक मकसद है। क्या मकसद हो सकता है? लेकिन भलाई का, राइट? ऑफ कोर्स, तो भलाई क्या है उसमें? लेकिन बड़ा योजना भलाई का, लेकिन क्या? सेम लाइफ जैसे यूसुफ की लाइफ में जैसा हुआ था, सारी चीजें मतलब उसके जीवन में घटी, लेकिन उसने बोला कि ये चीजें तुम लोगों ने मेरे साथ में बुरा किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको टर्न कर दिया भलाई, परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। बट हाँ, लेकिन अभी भी मुझे सही उत्तर नहीं मिल रहा है। भलाई वर्ड तो एक आंसर हो गया, राइट? सारी चीज को भलाई का, ओके। बट मैं एक चीज आई थिंक एक मकसद परमेश्वर का ये है कि उस कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर हमें बदलना चाहता है, परिपक्व बनाना, कई बार हमें मजबूत बनाना चाहता है, हमें बदलना चाहता है, कई बार परमेश्वर हमें चीजें सिखाना चाहता है परिस्थितियों में। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आप मुझे बताओ कि विश्वास को नापा कैसे जाएगा? परीक्षाओं में, राइट? वरना दूसरा कोई तरीका नहीं है विश्वास को परखा जाए। तो कुछ परीक्षा हमारे जीवन में हमारे विश्वास को परखेंगे, ओके? इन दिनों में स्मरण ही हमारा बहुत बड़ी परीक्षा है, तो उसे संभाला कैसे जाए, ओके? और लास्ट में क्या था? परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम अकेले नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। अगर मैं लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ एक स्टेटमेंट, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे और यहाँ पे क्लोज करेंगे, फिर हमारा लाइव सेशन रहेगा, ओके? लास्ट देखो, एक चीज याद रखो कि आप सभी को कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि मेरा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, राइट? तो उसका एक कारण ये है कि मेरा जो रिश्ता है संसार की चीजों के साथ ज्यादा है, और संसार की चीजों के साथ हमारा रिश्ता होने के वजह से हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ थोड़ा कमजोर होते जाता है। लेकिन एक बात मैं रियली कहना चाहता हूँ, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि इसी संसार में हमारे कई रिश्ते टूटेंगे, कई रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाएगा, और इसी संसार में
कई सारी परेशानी है, कई सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में जिनको हमने सामना करना पड़ेंगे और हम करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें इस संसार में एक भी व्यक्ति भरोसा का नहीं मिलेगा। ऐसी कठिन परिस्थिति में अगर मुझे कोई भरोसा का मिलेगा तो वो परमेश्वर होगा, राइट। आखिरी में हम अगर हमारे कठिन परिस्थिति, अच्छे समय में हम एक दूसरे पे जरूर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जीवन के अगर सच में कठिन समय है तो आपको आखिरी में सिर्फ परमेश्वर दिखा देगा जिसमें आप भरोसा कर सकते हैं और कोई नहीं। और जैसे उसने कहा कि परमेश्वर हमारे साथ है, राइट। जैसे रोमियो का 8:31 कहता है, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। प्रभु आप महान हो, आप जीवित हो और आप एक सच्चे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल ये सिखाती है आज से 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए इस धरती पर मनुष्य बन के आया। बाइबल ये कहती है कि हमारे पापों के बदले प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ, क्योंकि हमारे पाप को क्षमा होने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सिर्फ क्रूस ही एक रास्ता था जहां पर परमेश्वर हमारे पापों का भुगतान कर सकता था। यीशु मसीह, आपने हमारे पाप अपने ऊपर लिए और आपने अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता, अपने विश्वास करने वालों के ऊपर दी है। हम धन्यवाद देते हैं। और इस कमरे में परमेश्वर वो लोग हैं जो आप पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर, हम अच्छे, हम धर्मी, हम पवित्र, हम हमारे कर्मों से नहीं बने हैं प्रभु। हम सिर्फ आप पर विश्वास करते हैं और आप हो जिन्होंने हमें ये धर्मी बनाया है, आपने हमें पवित्र बनाया है, आपने हमें चुना है प्रभु। बाइबल ये कहती है, जो कोई एक बार आप पर विश्वास करेगा वो कभी नाश न होगा पर वो अनंत जीवन पाएगा। और प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं, हम सच में हम विश्वास करते हैं इस बात पर कि प्रभु यीशु मसीह, अगर एक कारण है हमारा इस कमरे में कि यीशु मसीह पर हम सिर्फ क्यों विश्वास करते हैं, तो सिर्फ वो ये है कि यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा करता है। यीशु मसीह सिर्फ हमारा उद्धार करता है प्रभु यीशु। अगर आप पर विश्वास करने के बाद भी हमारे पाप क्षमा नहीं होते तो हमारा क्रिश्चियन बनने का कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ इसलिए आप पर विश्वास करते हैं क्योंकि हम जानते हैं, आपने कहा कि आप हमारे पाप क्षमा करते हैं। प्रभु, हम एक पापी है और आप पवित्र परमेश्वर और हम आप पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस कलीसिया के लिए और यहाँ ये हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन।